और कुछ लोग 10 रुपए में भी करा लेते हैं आज के लिए। तो ऐसे ही था 2011 में ना, मैं साउथ एक्स में था, तो वहाँ पे ना लुक्स नाम का सलून है, इंटरनेशनल सलून है। तो मेरा दोस्त था, तो उन्होंने बोला कि यार ये चल ना ट्राई मार के आते हैं। हम लोग चले, हमने हेयर कट करा लिया, 10 मिनट में उसने मेरे बाल काट दिए। मैं कहा यार ठीक है। जब मैं पेमेंट करने पहुंचा ना, तो मैंने कार्ड तो दे दिया उसको, जब मैं रिसिप्ट पाई 700। मैं कहा ये मेरे कितने साल के हेयर कट का पैसा गया मेरा। और जबकि 10 दिन बाद फिर वो नौबत आ गई थी। ये डिस्कस करेंगे कि ये जो ब्रांड का एक हम लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये ब्रांड है। पिरामिड के नाम सुना आप लोगों ने? वहाँ पर एक ही हौजरी में सारे कपड़े बनते हैं, बस वो लेबल लग जाता है, लेबल के हिसाब से कपड़े का प्राइस अलग हो जाता है। तो ये ब्रांड नाम कोई चीज़ होता नहीं है ना। और अगला हमारा इसमें है टॉपिक, पढ़ने क्या लिखा हुआ है? क्या समझ में आया, नहीं बताओ। आज ना आप मुझे बताओगे, मैं जब नहीं बता पाओगे तब मैं आपकी हेल्प करूंगा। आज आप मेरे टीचर को बताओ क्या समझ में आया आपको लिख के। कोई वर्ड का मीनिंग अगर आपको ना पता हो तो पूछ लेना मेरे से, बाकी बताओ। पोजेशन मतलब अधिकार, क्या समझ में आया बोलो। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? पोजेशन है किस चीज का? सेट ऑफ स्किल्स का। और वो क्या करती है? अलाउ मतलब परमिशन देती है, इंडिविजुअल मतलब इंसानों को किस चीज की और इन्फॉर्म करती है, इफेक्टिव डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। आपने एमबीए वाला एमबीए ना सुना? एमबीए जो लोग एमबीए करने जाते हैं, एमबीए का मेन मकसद कभी किसी इंसान को जॉब कर नहीं रहा है। एमबीए का मेन मकसद है कि बिजनेस को रन कैसे करते हैं, उसके लिए एमबीए सही होती है। और उसके अंदर एक आता है आपका मास्टर्स इन फाइनेंस। जो मास्टर इन फाइनेंस वाले बंदे होते हैं, उनको सिर्फ एक काम करना होता है, जो पैसा आ रहा है उसको मैनेज कैसे करना। तो जो आपकी मदर ऑलरेडी एमबीए थी, समझ में आ गया आपको? कुछ कॉन्सेप्ट शायद ना आपकी मम्मी ऑलरेडी यूज करती होगी, बस आपको पता नहीं। ठीक है, अब देखो इनकम और क्या लिखा हुआ है? जिन लोगों को पढ़ते और नींद आए ना, वो पढ़ते हुए घर पे लाउड रीडिंग किया। लाउड रीडिंग करने के दो फायदे। पहला, आप जो भी बोल रहे हो आपको मेमोरी में जा रहा है, और दूसरा आप एक्टिव रहोगे ना। और जैसे आप साइलेंट रीडिंग करते हो ना, आप कभी इधर कभी उधर भाग रहे होते हो, बट लाउड रीडिंग में आपका फोकस हमेशा वहीं रहेगा। और जितना आप, जैसे हमारे घर में रामायण लोग पता नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते, मेरे फादर पढ़ा करते थे, रामायण लोग इतना तेज पढ़ते थे। एक तो बॉडी में एनर्जी रहता है, इंसान एक्टिव रहता है, और वो उसी इमोशन के साथ पढ़ते थे पूरा सुबह पाल के अंदर, ताकि बंदा उसको एंजॉय करता है। और ठीक है, हमारी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, और उसका इनकम में कर सकते हैं। इनकम क्या है? इनकम इज मनी और सम equivalent value that an individual or business receive in exchange of providing goods, service or investment. आपको पैसा चाहिए? Yes, no? तो आपको कुछ देना तो पड़ेगा। बिजनेस वालों को प्रोडक्ट देना पड़ेगा, जॉब वालों को अपने सर्विस देना पड़ेगा, और जितना आप दोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। आपको महीने में कितना इनकम चाहिए बताइए, ऑन एन एवरेज एक एस्टिमेट। आज की डेट में मान लो आप 6th क्लास में 10th क्लास में हो, अगर मैं आपको बोलूं आज आपकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए अभी आज की डेट में? 20,000 ठीक है। आज की डेट में लोग यूट्यूबर जो है 100 लाख को महीना भी कमाने को दिक्कत नहीं है, 20,000 भी ठीक है। बट आपको लोग 20,000 तब देंगे ना जब आप उनको कुछ दे रहे होंगे। लोग आपको 1 लाख रुपए भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उनको कितने का वैल्यू दे रहे हैं, फ्रैक्शन में आपको हो जाता है। अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है, तो आप जो दे रहे हो उसका वैल्यू तो बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना? ये चीज ध्यान रखना। कल को जब आप पैसा कमाने जाओ तो पैसे पे ध्यान मत रखना, आप बोलना कि जो मैं चीज ऑफर कर रहा हूँ उसकी वैल्यू कितनी। मैगडी जाते हो आप लोग, मैगडी में बर्गर कितने का आता है? तो मुंह में पानी आ जाता है। 79 और जो ठेले का बर्गर मिलता है 15-20 का। अगर वो 70 मांगे तो क्या करोगे आप? नहीं लोगे ना। और मैगडी वाले भले 10 रुपए बढ़ा दे, फिर भी आप खरीद लोगे। आप नहीं, बट आम इंसान खरीद लेते हैं। ज्यादा लोग तो चेक नहीं करते कितने टैक्स होते हैं उसके अंदर। पिज्जा
हट गए पिज़्ज़ा हट जाओगे ना, पिज़्ज़ा होगा 400 रुपये का, बिल लगा 650 रुपये, और टैक्सी इतनी होती है उसके। हमने क्या डिसाइड कर लिया कि पिज़्ज़ा हट में जो पिज़्ज़ा मिलता है ना वो बहुत टेस्टी होता है, उसका मतलब इतना वैल्यू बनता है उसका। और वहीं पर जो रोड पे बंदा खड़ा होगा ना, उसमें 50 से 55 रुपये भी कर दिए ना, आप घर बढ़ोगे 5 रुपये की कि भैया कल तो 50 साल में क्या पसंद कर रखा है, हम ही खरीदे जा रहे, और वही पिज़्ज़ा 250-300 रुपये का हम लोग क्यों नहीं करेंगे। अगर आपको अपना पैसा बढ़ाना है, इनकम बढ़ानी है, तो आपको अपनी क्वालिटी हमेशा इम्प्रूव करते रहनी होगी। आप लोग में से कितने लोगों को इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है? इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है कितने लोगों को, है ना? अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपके घर में सुनो, अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपके घर का फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप एक गोल सेट कर लो इस साल का कि मैं अगले 6 महीने में इंग्लिश का एक अच्छा टीचर बन जाऊंगा। और आप बोलोगे कि भैया मुझसे कौन पढ़ेगा, दुनिया के लोग तो इज्जत देने से रहे आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या मानसिकता होती है, जिस गली के आप होते हो ना, आप IAS बन जाना, वो आपको ना वही बोलेंगे, वो एक अच्छे में घूमता रहता है, क्या ऐसा क्या आता है, वो आपको ये बोलेंगे कि क्या मुझे पता है गली में घूमता रहता था। ऑनलाइन आजकल आप पढ़ा सकते हो, किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैं लास्ट टाइम भी गया था, क्यू मैथ्स नाम की पोर्टल है, अगर आप 4 घंटे मैथ्स पढ़ाते हो तो आपको 40,000 रुपये इनकम आ सकता है। इंग्लिश आप पढ़ाओगे तो मिनिमम आप 2,000 पर डे भी कमा सकते हो, 5,000 पर डे भी कमा सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने एक्सपर्ट। आपको पैसा ज्यादा चाहिए ना, तो ज्यादा पैसा ध्यान रखना, पिज्जा हट का पिज्जा है या रोड वाला पिज्जा है, तो लोगों के पास पैसा तो है, बट वो पिज्जा हट में ज्यादा पैसा पे करते हैं, रोड में उनकी मानसिकता बन गई है कि जैसे फेज 1 फेज 2 है ना, फेज 2 में कितने भी अच्छे टीचर हो, बट लोग क्या बोलेंगे फेज 1 में, और शायद अवंतिका, फिर अवंतिका से मधुबन चौक, फिर पंजाबी बाग, फिर साउथ एक्स, और भले वो साउथ एक्स का बंदा यहीं से जा रहा हो पढ़ाने के लिए, जैसे मैं जाता था साउथ एक्स पहले, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को? अभी ना आप एक काम करो, ये लिखो कि मेरी इनकम अभी इतनी होनी चाहिए, आपने लिखा 20,000 रुपये, ठीक है, लिखो फिलहाल इसी कंडीशन पे लिखो, इस आपने बोला कि मेरी इनकम 20,000, लिखो पेन चाहिए क्या, दे दो और उसके इनकम लिखने के बाद ना आपने लिखना कि मेरे पास कौन सा स्किल है जिससे मैं इनकम कमा सकता हूँ, और वो हो सकता है एग्जांपल के लिए कि मुझे मैथ्स आता है, मुझे इंग्लिश आता है, मुझे हिस्ट्री आता है, कोई भी सब्जेक्ट आपका एक्सपर्ट है, आप तो गाना भी गाते हैं ना, आप डांस भी कर सकते हो, जैसे आपने बोला ना कि मुझे 20,000 रुपये कमाना है, अब उसके लिए मेरे पास क्या ऐसा है जिसको मैं यूज करके पैसे कमा सकता हूँ, डांस, अब लिखो ना उसको, सबको मिल गया, मेरे पास कलर्स है, कलर दे सकता हूँ आपको, पेपर किसके पास नहीं है, अच्छा ये लो अंकुर, ये एक मिनट पेपर हो जाएगा, लिखिए जिन्होंने इनकम लिख ली है, आप इनकम तभी आएगी जब कुछ आपके पास टैलेंट होगा, तो वो लिखो जिससे आप पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका इंग्लिश में अच्छा कमांड है, आपको डांस अच्छा आता है, आपको स्विमिंग अच्छा आता है, मतलब ये सर्विस देकर मैं पैसा कमा सकता हूँ, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपकी अच्छी मास्टरी है, चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी कुछ भी हो, कुछ भी जिसके लिए लोग पैसा पे कर रहे हैं, है ना, और कुछ भी हो सकता है, बट भ्रष्टाचार मत करना कि ये नहीं हो पाएगा, दिल खोल के, राइट, बहुत पैसा है, डिपेंड करता है कि ना तुम्हारा जो ड्रॉबैक है ना एक ही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे नहीं, जैसे मेरा भी आया ना अभी एक चीज बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, वो क्या कितने लोग जानते हैं, मान लो 100 जानते नहीं, वैसे डिजिटल कितने लोग जानते हैं, ये नहीं जानते ना, और जितने लोग आपको जानते हैं ना वो आपके वीडियो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो, तो
आपको उन लोगों को अपना रीच आउट करना जो आपको जानते नहीं है, और जो डांसर्स हैं, आपको डांसर्स तक पहुंचना है। इसके दो फायदे हैं, अगर उनको आपको डांस पसंद आया तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, है ना, और वो खुद और शोज के लिए बुलाएंगे। दूसरा, डांसर खुद है तो वो आपकी वीडियोस भी देखेंगे। आप गलत इंसान को सही चीज दिखाओगे तो क्या होगा? ये टैलेंट का काम ये नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ना स्पीकिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको डांस एक बार देखा, बट स्पीकिंग मैंने आपको देखी है, और तो मुझे लगता है स्पीकिंग में आप जल्दी पैसा कमा लो। थोड़ा ट्रेनिंग का जरूरत है आपको, अच्छा खासा पैसा कमा लो यूट्यूब से। अगर पैसा कमाना हो तो बताना, फिर मैं आपको ट्रेन भी कर देंगे हम लोग वहीं पर, और पैसा भी देगा। हाँ जी, लिखिए आप लोगों ने। अच्छा, वाले एक एक चीज जो आपने लिखी है, आपने कितना क्या लिखा है स्किल्स में? बैठे तो खड़े हो ना, बैठे हो। सर मैथ्स का ट्यूशन पढ़ा सकते छोटे बच्चों को। नहीं, ठीक है। इंडिया में लोगों को जितना भूत से डर नहीं लगता उतना मैथ्स से लगता है। अगर आपको मैथ्स में आपका मास्टरी है ना, तो मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है, वो इंडिया से अमेरिका में ऑनलाइन मैथ्स का टीचर पढ़ाता था। अभी उसको अमेरिका बुलाया गया पिछले साल। पता है कितने का पैकेज है उसका? 1.25 करोड़ का। कितने का? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मैथ्स के अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। अगर आप मैथ्स में महारथी हैं, समझ जाओ कि आपके रईस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, आप कॉमन बैकग्राउंड से हो गया, तो सीएससी हो गया ना आप। आज भी इंडिया में लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अगर आप इस बात से सब ताल्लुक ना रखते हो तो आप अपने गांव चले जाइए, होम टाउन, आज भी लोगों को ढंग से इंग्लिश नहीं आती। अब डिपेंड करता है। अच्छा, बुधवार में इंग्लिश की फीस कितनी बताओ? सर ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो 600 लेता हूँ। बड़प्पन है आप। 400। मैं अभी आजकल पढ़ाने जा, पिछले बाहर के लोगों को 6000। तीन साल से पढ़ाने जा मैं। ठीक है, मेरे पास गुड़गांव से लोग पढ़ने आते थे। सुन लो, हफ्ते में 1 क्लास देता था मैं, तो महीने में कितनी? 4। और 15,000 रुपये फीस लेता था मैं। अभी इनको को पता है, मैं एक इंसान को नोएडा के बार में पढ़ाता था, पब बार के अंदर, और 40,000 रुपये लिए मैं लोन से। अभी 5 महीने पहले की बात है। अगर आप इंग्लिश वाले हो तो पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। हाँ जी, आप बताइए। आपको पता नहीं है? चलो, आपको ना आसपास कोई मंदिर है हमारे पास? मंदिर तो जाएंगे पंडित जी के पास। हमारी वो देखो कुंडली, इसमें कौन सा लिखा है? चलो, आप बताइए। एक्टिंग क्लासेस आप कुछ करते हो एक्टिंग के लिए? अभी से नहीं करना? ओके, ठीक है जी। आप नहीं पता आपको? आप हाँ, बिजनेस के लिए मैं नहीं, क्या अभी से क्या ऐसा कर सकते हो कि इनकम स्टार्ट हो जाए अभी ना? अभी से हाँ, अभी से बोल रहा हूँ, अभी से। मैथ्स, क्योंकि देखो फ्यूचर में, जिस एग्जाम्पल के लिए लाखों लोग इस दुनिया से रोजाना मर रहे हैं, यस नो? यस। कल को खुदा ने खास्ता मैंने बोला कि ना, मान लीजिए कंडीशन आ गई तो मैंने बोला कि ना, जब मैं 12वीं पहुंचूंगा ना, मेरे पापा मेरी हेल्प कर देंगे, क्या पता उससे उनकी जॉब छूटी। अभी जैसे वर्ल्ड वॉर 3 का कंडीशन चल रहा है, क्या पता उसको कंडीशन आ गया तो मेरी तो बैंक बच जाएगी ना। तो आप फ्यूचर का वेट मत करो। अगर आपको फ्यूचर करना है तो अभी से काम करना पड़ेगा आपको। तो जितने भी आईएएस लोग बनते हैं ना, आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि 12th के बाद एकदम ये 8वीं 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही 2-3 लोग होते हैं जो 1-2 साल के अंदर आईएएस क्रैक कर देते हैं। कम से कम 14 घंटे पढ़ना पड़ता है। अगर आपको आईएएस भी बनना है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग 5th 6th स्टैंडर्ड में हो, ये राइट टाइम है आईएएस की तैयारी के लिए। और आईएएस में आता क्या है, जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो ऑलरेडी। तो ये जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, ज्यादातर ना ये बचपन की गलती सुधारते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम में हम लोग पढ़ते हैं पास होने के लिए, अब वही चीज बढ़ने के लिए हम दोबारा पैसा पे करते हैं मुखर्जी नगर में। तो राइट टाइम हम कर सकते हैं, है ना? और आपने से लिखा हुआ आप साइंस का टीचर। ठीक है, और उसमें भी क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पैसा किसमें ज्यादा है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में? फिजिक्स में ना। तो आपको पता है ना, अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। हो सकता है वो चीज आपको मुश्किल लगती हो, ये भी तो हो सकता है ना? देखो, कम पैसा उसका मिलता है जो आसान होता है, और ज्यादा पैसा किसका मिलता है जो चीज मुश्किल होती है। अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको मुश्किल चीज ही करनी पड़ेगी। जैसे आप डांस में ले लो,
ये फ्री स्टाइल तो कोई भी मान लेता है, अगर आपको करना है तो फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लोगों के बस की ना है ना। जैसे मान लो ये भी मैथ्स पढ़ाती है, ये भी मैथ्स पढ़ाती है, ये भी मैथ्स पढ़ाती है, आपने स्पेशल क्या है तो वो एक्स फैक्टर डेवलप करना पड़ेगा। आप सर मैंने सर इनकम सोची है 60,000 एटलीस्ट, और मैं सर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाऊंगा सर, और इसके अलावा सर मेरी कंप्यूटर में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, इसलिए सर मैं पीसी बिल्डिंग कर सकता हूँ, और इसके अलावा सर टेक्निकल सपोर्ट दे सकता हूँ। और आप देते हो ये सारी चीजें? हाँ, ये मतलब लास्ट वाली तो मैं करता दे रहे हो, ठीक हूँ। हाँ, और इसके अलावा मैं रीसेल मार्केटिंग ईस्टर मार्केटिंग करते हैं। देखो एक और चीज याद रखना, गा गे गी सिर्फ फ्यूचर टेंस में आता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। अगर आप ये बोलोगे ना मैं करूंगा, कभी नहीं होने वाला। आपको क्या बोलना पड़ेगा, मैं कर रहा हूं। जब आप ये ब्रेन को बोलते हो ना मैं करूंगा, तो आपने ब्रेन को क्या बोला है कि अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दे इसको। जब आप बोलोगे ना कि मैं कर रहा हूं, तो ब्रेन ना उसी तरीके से काम करना शुरू हो जाता है। अगर आपको कुछ भी करना है तो ये मत बोलो मैं करूंगा, बोलो मैं करना, तो ब्रेन आपको हेल्प करेगा वो चीज करने के लिए। तो ये कहागे तो कभी मत करना, गोल सेटिंग के अंदर। आप बताइए फैशन डिजाइनर तो बिजनेस में बता रहे हैं, इसमें क्या आपने ये लिखा यूट्यूब बनाएंगे, तो आप अभी आगे या नहीं आप, तो कब आएंगे आप? आज में क्या दिक्कत है? नहीं आज में क्या दिक्कत है? अरे वो मुहूर्त निकालना पड़ेगा फिर नहीं, आज कम से कम आज चैनल बना लो, भले वीडियो अपलोड कर देना, बट आज कम से कम एक चीज करो, ये कुछ आप बताइए। हाँ जी, बास्केटबॉल सीखेंगे, सिखाएंगे। ये गाजियाबाद में, नोएडा में ना एक लड़का गया अमेरिका, वहां से वो बास्केटबॉल सीख के आया। उसने क्या करा, अपने गली मोहल्ले में लोगों को बोला चलो सीखते हैं। आज उसके पास 300 लोग हैं जिनको सिखाता है फ्री में, बट उसको पैसा कंपनी वाले देते हैं आजकल सपोर्ट के लिए। अगर आप कुछ ऐसा काम करो ना जिससे लोगों को लगे कि आप उस समाज सुधार के लिए काम कर रहे हो, तो आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। ये गाजियाबाद चलता है वैसे। आप बताइए इंग्लिश कर रहे हैं आप, तो अभी किस क्लास में आप लोग? 7th में। गली में छोटे बच्चे पाए जाते हैं ना, उनको भी इंग्लिश चाहिए, उनको सिखाना शुरू हो जाए। दूसरा एक चीज याद रखना आप लोग, जो आपको आता है ना गारंटी नहीं सबको आता है, इस भ्रम में मत रहना। समटाइम्स क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, आपको लगेगा क्या है यार, बट जो आपको आता है जरूरी नहीं है सबको आता है। मैथ्स इंग्लिश डांस में इंस्टीट्यूट खोल लो तुम तो, फिर यूट्यूब चैनल पे इंस्टीट्यूट भी खोल लो। जैसे मैं अपने बेटे के लिए भी ढूंढ रहा हूँ आजकल डांस और एक्टिंग का इंस्टीट्यूट, दूर में भेज नहीं सकता तो मुझे पास में चाहिए। और ऐसा पता नहीं कितने लोग होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स बहुत एक्टिव हो गए, पर अगर आपके काम में दम होगा तो आपकी जेब में पैसा बहुत होगा। आजकल बहुत लोग एक्टिव हो गए है ना। तो तीनों ना एक काम करो, 10 रुपये इकट्ठा करो, इन्वेस्टमेंट लगाओ और स्टार्ट कर दो। आप साइंस के टीचर बनेगी, चलो बहुत बढ़िया। आप मैथ्स के टीचर, कबड्डी और खो खो। कितने लोगों को कबड्डी खेलना पसंद है यहाँ पे? बहुत तेरे लाज लोग कर सकते हैं। ये कबड्डी लीग का असर है या इंटरेस्ट है आप लोगों का? इंटरेस्ट है, चलो बहुत बढ़िया। आप मैथ्स, हाँ अब सुधर। अच्छा अभी हमने डिस्कस कर लिया इनकम के बाद क्या आएगा नेक्स्ट? नहीं सेविंग तो लास्ट में आता है। घर में इनकम होगी, उसके बाद क्या होता है? खर्चे, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? हमें बिल देना होता है, रेंट देना होता है, मेडिकल और एजुकेशन। अच्छा मतलब खर्चे कितने टाइप्स के होते हैं? कभी ऐसा क्या 12 महीने आपके खर्चे फिक्स रहते हैं या फिर ऊपर नीचे होता रहता है? बट इनकम तो फिक्स ही रहती है। और कई बार ऐसे खर्चे बादल फट के आते हैं कि 1 बीमार 2 बीमार 3 बीमार धुम घायल ऐसे रहते हैं, है ना। तो 3 टाइप से खर्चे होते हैं बॉस। पहला हो गया आपका फिक्स, दूसरा हो गया आपका वेरिएबल, और तीसरा हो गया पीरियोडिक, मतलब जो टाइम पे होते हैं। पता ना पीरियोडिक मतलब जो ओकेजनली कौन से खर्चे होते हैं जो सिर्फ वो उसी टाइम पे आते हैं। बर्थडे, अच्छा, और शादी आप लोग करोगे सारे?
शादी करोगे? नहीं? बहुत बढ़िया बात है, वैसे भी ठीक है। नौकरी तो करोगे? मतलब पैसा तो कमाओगे ना? ये फिलहाल इस उम्र में हर बंदा यही बोलते हैं। और बताओ, अच्छा वेरिएबल बताओ, वेरिएबल जो अप एंड डाउन खर्चे होते रहते हैं। राशन अप एंड डाउन होता है ना? फिक्स होता है। और मौसम के हिसाब से, क्या मॉनसून के हिसाब से, क्या क्या बोला भैया? बीमारियां, ठीक है। और प्यार आजकल प्यार जैसे फिक्स हो रखी है। देखो पहले पता क्या होता था, पहले साल में एक दो बार सब्जी महंगी होती थी, अब उल्टा हो गया, साल में एक दो बार सब्जी होती है, परमानेंट फिक्स हो गया इस चीज को लेकर, है ना। अभी कल मैं गया सब्जी लेने, अच्छा भैया मेथी का दे रहा 60 रुपए किलो, अच्छा मतलब दे रहा 60 रुपए किलो। जो सीताफल पंपकिन को इसको पूछता नहीं था कितने का, 40 रुपए किलो। और रामदेव साहब ने घी की कीमत बढ़ा दी है, वो भी वैसे हो गया। सर पता है यहाँ पे वेडनेसडे मार्केट में 50-120 रुपए किलो, और प्याज और शेयर मार्केट में 50 रुपए। हाँ तो ये जैसे मैं बिग बाजार गया हुआ था तो उस दिन प्याज थी 80 रुपए किलो, मैं अपने घर पे पूछा मार्केट में संडे कितना, 120 रुपए किलो। तो ये जो बोलते हैं स्मार्ट शॉपिंग, जब भी आप कभी भी शॉपिंग करो, कुछ खरीदो ना, 2-3 जगह ना रेट चेक कर लो। इवन आप सेल फोन कुछ भी खरीदो ना, आप एक बंदे पे ट्रस्ट मत करो, 2-3 चीजों का आपको ऑप्शन बताना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या है? इनकम और एक्सपेंस। अब आपके घर में कितने लोग कमाने वाले? 1 2 3, एक, और खर्च करने वाले कितने? 5 6, है ना। अब वो उन सब की इनकम तो फिक्स है, बट अगर हम लोग अपनी नादानी में अगर एक्सपेंसेस बनाएंगे तो क्या होगा? दिक्कत आएगी नहीं आएगी? तो हमें कितने लोग अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं? आप करो देखो। तो हमें उनका पैसा बचाना चाहिए, लुटाना चाहिए? सच बोल रहे हो? देखो आवाज कम हो गई है। लुटाना चाहिए, बर्बाद करना चाहिए? बचाना चाहिए ना। चलो ठीक है। आजकल पता है लोग क्या कर रहे हैं? लोग जाते हैं मोमोज, उसके लिए बीमार होने का पैसा देते हैं, फिर बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर का पैसा देते हैं। आपको पता है वो किस तेल में फ्राई करते हैं आपके जो रोल्स होते हैं? नहीं 51 रुपए का केमिकल ऑयल आता है, वो ऑयल होता ही नहीं है। और उससे एक चीज कंफर्म है, आपका लीवर गया। और जो लोग एक प्लेट मोमोज पर डे खाते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनको डायबिटीज 2 कंफर्म होगा, तो मुबारक हो। और जो चाउमीन खाते हैं ना, ये 5-5 रुपए 10 रुपए वाली और मेरी गली, मैंने अपने रोड पे क्या देखा कि एक बंदा पहले छोटा सा काउंटर लगाता था मोमोज का, आज की डेट में उसकी अपनी एक दुकान है और अपने बेटे को उसने अलग रेडी दे रखा है। मैंने कहा कितना बिजनेस ग्रो कर रहा है ना। और क्यों ग्रो कर रहा है कि हम लोग क्या सोचते हैं 10 रुपए, बट उस 10 रुपए के चक्कर में महीने में कितना क्या 300 रुपए, और ऐसा पता कितने बच्चे। तो इसी से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको रईस बनना है ना तो पैसा सेव करो और अच्छे घर मोमोज खाओ, ताकि कम से कम मजा भी आए और हेल्थ भी बची रहे, है ना। अच्छा बजट प्लानिंग बाद में करेंगे अपन, थोड़ा सा ये टॉपिक ये पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे? तो ये है ना, आज आपको अपनी मम्मी को बताना है कि आपकी जितनी भी इनकम है 50% किस पे खर्च होनी चाहिए वो, और नीड्स क्या होती है हमारी, जो लाइफ के लिए जरूरत है। 30% हमारे वांट्स, डिजायर्स, जैसे आपने बोले मुझे घूमने जाना है या दोस्त का बर्थडे आ रहा है तो मुझे ये गिफ्ट चाहिए, तो 30% हमने उनके लिए किया एंड 20% हमारा क्या होना चाहिए। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली सेविंग नहीं करते। किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लेना, सबसे पहली चीज वो करता है ना, सेविंग करता है। क्योंकि बुरे वक्त में ना इंसान काम नहीं आता है, पैसा काम आता है, सेविंग काम आता है। आप चाहे 1 लाख कमाओ चाहे 5,000 कमाओ, उसका 20% घर वालों को बोलो कि अपना सैलरी 20% कम मान के ही चलो, क्योंकि आप जितना सैलरी बढ़ाओगे ना खर्चे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे आपके। मान लीजिए आपके पापा की सैलरी पहले 15,000 थी, आपने बोला मुझे 5,000 का सेलफोन चाहिए, पापा की सैलरी 50,000 होगी, अब तो मुझे आईफोन चाहिए। हम लोग कभी ये नहीं करते कि पैसा बढ़ा लो, बढ़ गया तो सेविंग कर लो, नहीं, खर्चे बढ़ेंगे।
तो अपने घर वालों को बोलो अगर नहीं करते कि आप अपनी इनकम 20% कम मान के ही चलो, और आपके पास 2 बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। एक जिससे आप विड्रॉ करते रहो, दूसरा जिसका ना चेकबुक हो ना एटीएम हो, जो सिर्फ लेना बैंक हो देना बैंक ना हो। समझ में आ गया आपको? मतलब उसमें डालने के बाद पैसे निकले ना, तब तक मत निकालना जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना आए। ये लिख लो आप लोग 50 30 20। और ये ना आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, क्योंकि आपके अगर आपके पेरेंट्स स्कूल नहीं गए, मैंने भी ये अभी सीखा है आगे। जब मेरे पास टॉपिक आया ना तो मेरा कॉमर्स से कोई इंटरेस्ट था नहीं, बट मैंने जेनपे के लिए काम करना शुरू करने लगा, अरे यार ये तो मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने भी करना शुरू किया। आपके पेरेंट्स को ये जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा अनपढ़, मुझे खुद नहीं पता चाहिए। तो आज जाके आप अपने घर वालों को ये चीज बताना कि 20% अगर आपको घर खरीदना है, आपको बहन की शादी करनी है, कर्ज मांगने से अच्छा कि अपन लोग सेविंग कर लेते हैं। यस नो? आपको पता है ना, कर्ज पे जो ब्याज आता है वो ब्याज में कोई चुकती नहीं है लोगों को, तो 20% सेविंग आता है। ठीक है, करोगे नहीं करोगे जी? नहीं करोगे? जिंदगी आपकी बड़प्पन आपका, मेरा को फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा रूल क्या बोलता है आपका, ये 70-20-10। ये फाइनेंस के लॉ है। वैसे कल को अगर सीए पढ़ोगे ना, भी कॉमर्स पढ़ोगे, ये आपको बताया जाएगा। 70% आपका क्या होना चाहिए? लिविंग एक्सपेंसेस। उसमें क्या आता है आपका? रेंट, फूड, क्लोथिंग और आपका गैसोलीन होंगे। 20% आपका क्या होना चाहिए? सेविंग। और उसमें 10% क्या रखना है आपको? रिटायरमेंट। आजकल आपको पता होगा कि हमारे यहाँ वृद्धाश्रम बहुत खुल चुके हैं, तो अपने घर वालों को बता दो कि क्या पता कल को मुंबई में बदल जाऊं, तो अपने लिए पैसा बचा लो। ये इतिहास देख लो आप, जब तक इंसान बच्चा रहता है ना तो उसको माँ बाप से बहुत मोहब्बत होती है, और जैसे ही थोड़ा मैच्योर होता है ना, दिक्कत हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। तो अपने घर वालों को बोलो अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है क्या करोगे आप? तो जो आप कमा रहे हो ना, अपने लिए 10% बचाओ। सही है गलत? आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो, आप तो खुद कमा लोगे ना, बट कल को जब वो किसी काम करने लायक नहीं रहेंगे, उनकी कौन हेल्प करेगा? उनका अपना पैसा हेल्प करेगा, और जिसके पास पैसा होता है सब उसको नशा आता है। 10%। और 5% क्या होना चाहिए आपका? इमरजेंसी खर्चों के लिए, जैसे कि बीमारी आ रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए 5%। और 5% आपका बचा के रखो कि आपको छुट्टी पे जाना है, आपको कार खरीदनी है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ट्यूशन फीस अपने पॉकेट से देते हैं? आप खड़े करो। नहीं देते? चलो एक बार हम ताली बजाएं, तो एक बार बजाओ ढंग से बजाओ ना एक बार। कितने लोग कम से कम 10 रुपए रोजाना खर्च करते हैं अपने ऊपर? कम से कम 10 रुपए तो मतलब चॉकलेट से लेके मोमोज 10 रुपए तो खर्च कर ही देता हूँ मैं। आज घर में 5 रुपए ही मान लो, चलो कर रहे होंगे ना? ओके ठीक है। आज जब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट जाता है, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आपके लिए अच्छा, आपके भैया अच्छे बुरे हैं? बकवास वो आपके भैया, आप जानो, मुझे तो मतलब इतना नहीं पता है, ठीक है? मुझे इतना पता है कि इंसान अच्छे भैया आपके, मेरे भैया नहीं है ना, तो भाई आके पढ़ लेते हैं हम। वो प्यार मोहब्बत में तो हमारी मम्मी हमें कुछ तारीफ है। तो एक काम कीजिए, देखो अगर आप किसी से प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, एक जिम्मेदारी ढालो। कम से कम जब आपकी ट्यूशन फी हो ना, वो आप अपने पॉकेट से दो। और उसके 2 फायदे। पहला, एक जिम्मेदारी निभाना आएगा। दूसरा, घर वालों को एक प्राउड फील आएगा कि मेरा बच्चा इतना समझदार हो गया है कि वो मेरे को बोझ कम करना शुरू हो गया। कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग। तो अगली ट्यूशन फी भले 100% ना हो, पर कम से कम 50 से 70% अपने घर वालों को बोलना, मम्मी मेरी सेविंग है। तो देखना उनकी जो आंखों में खुशी आएगी ना, वो बहुत बड़ी होगी कि मेरा बच्चा अभी इस उम्र में इतना मैच्योर हो गया।
और जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे, देखो इंडियंस के साथ एक दिक्कत होता है कि हमारे माँ बाप इतना प्यार कर देते हैं, इतना प्यार कर देते हैं कि 30 साल के लोग भी आज के दिन में बेरोजगार हैं। अमेरिका में क्या होता है, 13 साल का बच्चा हुआ बाहर निकाल देते हैं। क्यों बाहर निकाल दिया? कि लाइफ की जिम्मेदारी अब कब समझोगे, जब आपके सर पे प्रेशर आएगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, इतना प्यार करते हैं कि नहीं नहीं मैं हूं ना, और उसके चक्कर में हम कभी ना पैसे की इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते। 13 साल का बच्चा गया, वो पढ़ाई करता है, 2 घंटे नौकरी करता है, और उसके बाद अपने स्कूल फीस से लेकर सारे खर्चे खुद उठाता है, तभी वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको पैसे को मैनेज करना आता है। तो अगर अभी आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, आपको जो भी सेविंग मिल रहा है, कम से कम, जैसे मम्मी का बर्थडे आ रहा हो, आपका बर्थडे आ रहा हो, आपका दिवाली आ रही है, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, तो आप सेविंग करो और छोटा सा अपने पॉकेट से दे दो। क्योंकि आप जो भी खा रहे हो ना, वो कब तक रहता है, यहाँ तक रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने गुलाब जामुन ले लिया एग्जाम्पल के लिए, बिट्टू टिक्की वाले से 27 रुपए का, कितना सेकंड आप खाते पानी ही पियोगे आप? यस नो? आपने 30 सेकंड में खा लिया, अंदर गया, टेस्ट गया, 27 रुपए गया, और वो आपको क्या देगा? डायबिटीज। अगर थोड़ा सा अगर आप चीनी 2 दाने खाकर अपना वो मन मार लो और वो पैसा बचा के रख लो, शायद वो आपको हेल्प कर सकता है। यस नो? अक्षय कुमार मीठा नहीं खाता, जब उसका मन करता है ना, क्या करता है, हल्का सा कोलगेट लेता है, हल्का सा उसको टच कर लेता है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है ना, उसको खाना नहीं चाहिए, उसको टेस्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग माजा पीते हैं, उसमें आम नहीं होता है, केमिकल होता है, तो जब पीते हैं ना, हमें वो फ्लेवर चाहिए होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ऐसा करेंगे आप लोग कि अगले आने वाले टाइम में ट्यूशन फी खुद पॉकेट से दे देंगे? तो लिखो, चलो लिखो, प्रॉमिस। प्रॉमिस नंबर 1, प्रॉमिस नंबर 1 ये है कि मैं अपनी ट्यूशन फी अपने पॉकेट मनी से दूंगा या दूंगी। लिखो। और ये लिखना, मैं प्रॉमिस करता हूं अपने आप से, मैं वादा करता हूं अपने आप से, कुछ ऐसा फीलिंग के साथ, मैं वादा करता हूं अपने आप से कि मैं हर महीने ट्यूशन फी अपनी पॉकेट मनी से दूंगा या दूंगी। देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ देखते हैं कितने लोग पूरा कर पाते हैं, और जितने लोगों ने कर लिया, मैं उस ये गारंटी दे सकता हूं आपको, अगर आपने 1 साल कर लिया, आप उन 3% लोगों में आ जाओगे दुनिया के जो अपने सपने पूरे कर लेते हैं, और दुनिया में सिर्फ 3% लोग हैं। अगर आपने ये कर लिया ना, अपने पॉकेट से अपना फी देना शुरू कर दिया, तो आप उन 3% में आ जाओगे, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको एक टेस्ट है, और फिलहाल हमारा नेक्स्ट मंथ है, ठीक है ना। अब उसमें क्या बोलते हैं, 10% हमारा होना चाहिए उधार के, कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी से उधार लेके रखते हैं। अगर वो इंटरेस्ट करने पैसा लिया हुआ है, तो सबसे पहले चीज आपको करना है, सारे खर्चे खत्म करके पहले वो जो एक्स्ट्रा इनकम बाहर जा रहा है, हमें उसको रोकना है। उसके लिए 10% आपका होना चाहिए, ठीक है। तो पहला हमने कौन सा रूल पढ़ा है? 50, 30, 20, और ये कौन सा हमारा 70, ठीक है। किसी रईस इंसान का नाम बताओ मुझे। बिल गेट्स, चलो ठीक है। बिल गेट्स साल में कितनी बुक्स पढ़ते हैं बताओ? 500, 365 दिन में 500, नहीं ठीक है। बिल गेट्स से बात कौन सी होगी? नहीं है, अराउंड पढ़ते हैं वो 250, 270। अब आप बोलो कि यार ये बिल गेट्स दुनिया का नंबर पर रईस है, उसको बुक पढ़ने की जरूरत क्यों है? मैं ये एकेडमिक की बात नहीं कर रहा, स्कूल की बुक्स किसी और रईस इंसान का नाम बताओ। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। जितने भी आप दुनिया में टॉप, इलॉन मस्क का नाम सुना है आपने? है नहीं? कितने लोगों को साइंटिस्ट बनना अपग्रेड करने के बाद? अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको इलॉन, नॉट ओनली साइंटिस्ट, आप सबको इलॉन मस्क के बारे में यूट्यूब पे जाइए और लिखना स्पेस एक्स, मैं वीडियो चलाऊंगा। आपने नासा का नाम सुना? नासा क्या काम करती है?
स्पेस में रॉकेट भेजते हैं। तो उससे क्या होता था, पहले रॉकेट गया और वो ऊपर रहता था और वो कचरा बनना शुरू हो गया। पेपर का नाम सुना? पेपर आपने? पेपर ये जो आप डिजिटल पेमेंट जो ट्रांसफर करते हो ना, जो उसका गेटवे बनाता है वो पेपर है। तो इंडिया में महंगा चलता जा रहा है नहीं। इलॉन मस्क की पहले वो कंपनी थी, इस बंदे ने कंपनी बेची, 1000 करोड़ रुपए आया। जैसे नोएडा में खेत बिके तो लोगों को मुआवजे आ गए, तो लोगों ने क्या कर दिया, BMW। इस बंदे ने क्या करा, अपना पैसा 3-4 कंपनी में लगाया, खुद रहा रेंट पे। तो जिसके पास 1000 करोड़ रुपए आया हो वो बंदा घर नहीं खरीद रहा है, और रेंट पे रहकर वो सारा पैसा उसने लगाया अपनी कंपनीज में। फिर उसने बोला कि मुझे एक काम करना, मैं चाहता हूँ कि रॉकेट ऊपर जाए और वापस आ जाए। अब नासा के पास उसने बोला, नासा बोला दिमाग खराब है क्या, पॉसिबल नहीं है बॉस। आपको रॉकेट साइंस आती है? कहता नहीं। आप इंजीनियर हो? कहता नहीं इंजीनियर हूँ बट मैं रॉकेट का नहीं हूँ। कहता फिर क्या बकवास कर रहे हो आप। वो रशिया के पास गया, तो रशिया ने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप ये सिखा दो, मना कर दिया उसको। उस बंदे ने खुद बुक्स ली, स्टडी किया, और उसने खुद से रॉकेट साइंस स्टडी किया, और वो दुनिया की पहली कंपनी है तो उसमें रॉकेट जाता है। अगर उसके पास वो 1000 करोड़ रुपए नहीं होता तो नहीं कर पाता। पैसा आया ना उसके पास, तो ना उसने घर खरीदा, ना उसने महंगी कार खरीदी, उसने उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया। तो मैं आपको 2 चीज समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। पहला, अच्छी किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा। जो इंसान किताब लिखता है ना, वो कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस उसमें डालता है। दूसरा, जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आप सही जगह इन्वेस्ट करो। अब देख लो, मोमोज खाओगे, एक बात कंफर्म है कि उस मोमोज वाले को आप राइज कर रहे हो, शायद उसका बेटा साइंटिस्ट बन जाएगा और वो अपने बच्चों को मोमोज नहीं खिलाता, वो कंफर्म है। बट आप मोमोज खा के कल आपका बेटा, अभी मेरे किशन बिहार में लास्ट ईयर बहन भाई को सर में दर्द हुआ, पंच लेकर गए, पता चला उसका सर में कीड़ा है, तो गोभी का पत्ता निकलता है। 2 दिन में भाई एक्सपायर्ड। अभी बहन का ट्रीटमेंट चल रहा है सेम। ये मोमोज जो पत्ते गोभी वाले खाते हैं, किशन बिहार वाला सीन बता रहा हूँ मैं आपको, लाइफ खत्म। मैं आपको डरा नहीं रहा, सच्चाई बता। मेरे ख्याल से 11वीं क्लास में, और बहन अभी ग्रेजुएट हुई है। आपको अगर स्वाद चाहिए ना, घर में बना, गोभी जगह छोड़ पनीर डाल, यस नो। वो पता नहीं कौन सी मैदा, कौन सा तेल, पैसा सेविंग, बहन भाई इकट्ठा कर लो, घर में बना, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को। आपको किसको रईस बनाना है, अपने पापा को, किसी और के पापा को? अपने पापा। ध्यान रखें इस बात को लेकर। आप छोले भटूरे सब घर पे बनाओ, यूट्यूब पे सीखिए। अगर किसी कुकिंग में इंटरेस्ट हो तो वो भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? एक प्रॉमिस नंबर 1 आपने कर लिया, कुछ भी अपनी पॉकेट से करोगे। दूसरा प्रॉमिस लिखो कि मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं रोजाना कुछ अच्छा पढ़ूंगा, मोटिवेशनल या काम का कुछ भी अच्छा मोटिवेशनल, चाहे एक पैराग्राफ, कुछ भी अच्छा पढ़ूंगा। और प्रॉमिस नंबर 3 कि मैं हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट, अब इन्वेस्ट समझते, इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? तो 3 चीज होती है। पहला खर्चना, दूसरा उसको वेस्ट करना, और तीसरा हो गया इन्वेस्ट। तीनों का अंतर बताया ना मुझे, खर्च करने में, बर्बाद करने में और इन्वेस्ट करने में क्या अंतर होता है? बर्बाद मतलब वेस्ट क्या होता है? हम पैसा वेस्ट कहाँ करते हैं बताइए? जिससे हमें कोई मुनाफा नहीं मिलना, उल्टा हमारा घाटा होता है, वो हमारा हो गया। और जो हमारी जरूरत को पूरा करे उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेंड हो गया। और इन्वेस्ट क्या होता है? फ्यूचर में वो हमें क्या करेगा? प्रॉफिट।
और आप लोग फ्यूचर को लेकर तो चिंतित हो कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, मुझे फ्यूचर में वो करना है, तो फ्यूचर में जाके इन्वेस्टमेंट होगा या प्रेजेंट में इन्वेस्टमेंट होगा? अब उसमें दो चीजें हैं, एक होता है अब उसका शेयर मार्केट, मैं शेयर अगर आपने एक शेयर में इन्वेस्ट करा जिसमें रिटर्न कम आता है और एक शेयर में उसमें इन्वेस्ट जिसमें रिटर्न हाई आता है, अगर आप उल्टा कर दो तो क्या होगा? जैसे मान लो आपने लो में लगा दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हाई रिटर्न मिल जाएगा आपको, तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है? अच्छी आदतों में, अच्छी पढ़ाई में और अच्छे खाने में। अगर आप रोजाना मान लीजिए 1 घंटा पढ़ते हो, मन मार के मान लो, मन मार के पढ़ लेते हो आप, चाहे उबासी आपको आ रही है, फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा ये बताओ मुझे। मतलब मुझे पता है कि ना, और 1 घंटा फेसबुक पे लगे हुए हो, दोनों में कहाँ ज्यादा फायदा है? मन मार के पढ़ना या फेसबुक? समझ में आ गया? दूसरा, करेला कड़वा होता है मीठा? और मैं करेला खाते हुए अगर मैं कंप्लेन करूं कड़वा है तो किसकी बेवकूफी? करेली या मेरी? मेरी ना, हमको इसी कहा तुम्हारी, हाँ मेरी है भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैथ्स टफ लगता है तो मैथ्स को पढ़ते वक्त आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते टफ है, क्योंकि आपको पता है ये ऑलरेडी टफ है। तो हमारे लोग क्या करते हैं, उसको धूप में सुखाती हैं, फिर वो नमक लगाती हैं ताकि उसकी कड़वाहट खत्म हो जाए ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टफ चीज को सिंपल हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये सेविंग है। अब सेविंग 2 टाइप्स की होती है, एक हो गया घर वाली सेविंग, गुल्लक वाली, और एक हो गया हमारा सेविंग अकाउंट। अब जो गुल्लक वाली सेविंग है उसमें फायदा क्या है कि आप कभी भी उसको यूज कर लो, है ना, और उसको घाटा क्या है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और कोई भी भेड़ भाई भी निकाल सकता है। कि कितना भी छुपा लो आप, कल तो मम्मी बोल देती है। बोला ना कि देखो मुझे याद है कि मैंने गुल्लक रखा, मैं घर पे आया तो मुझे मिट्टी के ना कुछ अवशेष मिले लाल पर। मैंने बोला मेरे गुल्लक का है, सब मुझे बहाने करना शुरू हो गए। मैं कहा भाई क्यों तोड़ी? ऐसे नहीं है तो मैं लुट गया। ठीक है। अब बैंक अकाउंट में फायदा क्या है, आपको इंटरेस्ट मिलता है और आपका पैसा भी सेव होता है, बट उसका घाटा क्या है कि आप उसको इमीडिएट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आजकल तो ऐसा लॉ भी आ गया, 40,000 से ज्यादा फालतू निकाल नहीं सकते आप। याद है वो नोटबंदी? मेरी बहन की शादी फैब में, 1 फैब को, और नोटबंदी भी 8 नवंबर में। अपना पैसा निकालने के लिए जो किल्लत हुई थी ना, सुबह 4 बजे उठ के बैंक जाना, मतलब तो फायदा वैसे बताइए कौन सा ऑप्शन है, होम सेविंग या बैंक? कितने लोग बैंक बोलते हैं हाथ खड़े के? ओके, और कितने लोग बोलते हैं होम? चलो ठीक है, बट होम का ध्यान रखना, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो होम वाले लोग क्या करेंगे, उसको